वह बारिश के मौसम की एक शाम थी। बिहार के ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल कुलदीप चाय की चुस्कियां लेते हुए मेज पर टिके एक अखबार पढ़ रहा था। हेड कांस्टेबल मनमोहन कुछ फाइलें पलट रहा था। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी। सब कुछ बहुत शांत था। तभी बारिश के पानी की छींटे के साथ पुलिस स्टेशन का दरवाजा बहुत जोर से धड़ाम से खुला। उस आवाज से सबने चौंकाकर सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा होकर हाफ रहा था। उस खड़े आदमी को देखकर कुलदीप के हाथ से चाय का कप नीचे गिरकर टूट गया। मनमोहन का चश्मा खिसक कर नाक की नोक पर आ गया। वह गांव का ही किसान हरप्रीत खड़ा था। उसके कंधे पर लगभग 6 फीट लंबा एक जिंदा मगरमच्छ बोरे की तरह पड़ा हुआ था। उसके मुंह पर मोटे ताड़ की रस्सी बंधी हुई थी। मगरमच्छ के वजन से हरप्रीत सांस लेने की मशक्कत करते हुए कदम कदम आगे बढ़ाते हुए अंदर आया और अचानक उस मगरमच्छ को इंस्पेक्टर की खाली मेज पर पटक दिया। धप की आवाज जोर से आई हुई। मेज पर रखे सारे कागज हवा में उड़ गए। मगरमच्छ की पूंछ अचानक इधर उधर हिलने लगी, जिसे देखकर कांस्टेबल कुलदीप डर के मारे चिल्लाया, अरे बाप रे, और दूर हट गया। हरप्रीत अपने माथे का पसीना पोंछते हुए, अरे बाप रे, इसका वजन तो मार ही डालेगा। यह लीजिए पुलिस जी, सबसे पहले इसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराइए। इसने जो उत्पात मचाया है इसके लिए कम से कम 5 साल की जेल की सजा होना चाहिए। हरप्रीत, ये क्या है? या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पुलिस स्टेशन में मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर लाते हो क्या? अगर ये हमारा हाथ पैर चबा लेता है तो कौन जिम्मेदार होता है? आखिरकार तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? मैं इसे नहीं लाया हूँ साहब, यह मुझे खुद ही जबरदस्त यहाँ खींच लाया है। इसे तो बिल्कुल भी डर नहीं है। यह मेरे गेहूं के खेत में आराम से सो रहा था। जब मैं दोपहर को खाना खाकर आया तो इसने मेरी आधी फसल रौंद कर बर्बाद कर दी। जब मैं चिल्लाया तो मुझे घूर कर डराने लगा। अरे हरप्रीत, मगरमच्छ तो नदी में रहते हैं ना, लेकिन खेत में सोने का क्या मतलब है? और तो और ये एक जंगली जानवर है। इसे वन विभाग के अधिकारी को सौंपना चाहिए ना। कोई पुलिस स्टेशन में लाता है क्या? मैंने उन्हें फोन करने की कोशिश की थी साहब, लेकिन वन विभाग का कोई फोन उठा ही नहीं रहा था। ऊपर से यह कोई साधारण मगरमच्छ नहीं है, यह बहुत ही चालाक और धूर्त मगरमच्छ है। तभी अंदर कमरे से इंस्पेक्टर बलदेव बाहर आए। आते ही अपनी मेज पर लेटे मगरमच्छ को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मनमोहन, ये क्या बकवास है? मेरी मेज पर मगरमच्छ क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है? यह पुलिस स्टेशन है या कोई चिड़ियाघर? साहब, यह हरप्रीत सिंह इसे अपने कंधे पर लाद कर लाया है। आपकी मेज पर पटक दिया। ऊपर से कह रहा है कि इसके खिलाफ केस दर्ज करो। इंस्पेक्टर बलदेव ने हरप्रीत की तरफ गुस्से से देखते हुए, हरप्रीत, क्या तुम्हें अकल नहीं है? जानवर पर FIR लिखने के लिए क्या यह इंसान की अदालत है? आखिरकार यह तुम्हारे खेत में कैसे आया और इसका मुंह किसने बांधा है? हरप्रीत ने अपनी जेब से एक घंटी निकाली और इंस्पेक्टर के सामने रख दी। साहब, यह कोई मामूली घंटी नहीं है, यह पक्का सबूत है। कल मेरे खेत के पास वाले तालाब के पास चल रही मेरी बकरी का बच्चा अचानक गायब हो गया। आज सुबह जब मैंने देखा तो यह मगरमच्छ मेरे खेत में पेट भरकर सो रहा था और ठीक उसकी बगल में यह घंटी बंधी हुई थी। यह वही घंटी है जो मैंने अपने बकरी के बच्चे के गले में बांधी थी। यानी इस मगरमच्छ ने तुम्हारी बकरी के बच्चे को खा लिया और सबूत वही बगल में छोड़ दिया? हाँ कांस्टेबल जी, सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं डंडा लेकर इसको मारने के लिए पकड़ने के लिए गया तो ये मुझसे डरने के बजाय इसने एक अजीब सी आवाज निकाली और हंसकर मेरा मजाक उड़ाया। इसने मेरे फसल को बर्बाद ही नहीं, मेरी बकरी को खाकर मुझ पर हंस रहा था। इसलिए मैंने सोचा इसे कानून का सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे दादाजी की सिखाई हुई किश्ती की कला से मैंने ताड़ की रस्सी को इसके मुंह पर बांध दिया, इसके कंधे पर उठाकर यहाँ ले आया। इंस्पेक्टर बलदेव ने अपना माथा पीट लिया। हरप्रीत, मगरमच्छ का हंसना क्या है, तुम्हारा मजाक उड़ाना क्या है? बेकी बेकी बातें मत करो, असल बात समझाओ। मगरमच्छ जानवर होते हैं, उन पर कानून FIR लागू नहीं होते। इसे तुरंत यहाँ से बाहर ले जाओ। मैं इसे यहाँ से नहीं ले जाऊंगा साहब, इसने मेरी बकरी खाई है। इसे मुझे मुआवजा देना होगा या फिर यह जेल में ही रहेगा। अगर आप केस दर्ज नहीं करेंगे तो मैं यहीं पर धरना करूंगा। ऐसा कहते हुए हरप्रीत पुलिस स्टेशन के फर्श पर बैठ गया। तभी मेज पर रखा मगरमच्छ धीरे से हिला। तुरंत उसकी पूंछ मेज पर जोर से पटकने लगी, जिससे इंस्पेक्टर का पेन स्टैंड और फाइलें नीचे गिर गई। इंस्पेक्टर बलदेव डर कर पीछे हटे और चिल्लाए, मनमोहन, जल्दी से वन अधिकारी राजेश वर्मा को फोन करो, या हरप्रीत और मगरमच्छ मुझे पागल कर देंगे। मनमोहन ने जल्दी से फोन मिलाया। हेलो राजेश जी, जल्दी पुलिस स्टेशन आइए। यहाँ एक किसान मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर लाया है और इंस्पेक्टर साहब की टेबल पर पटक दिया। कहकर उसने फोन रख दिया।
देखा मगरमच्छ, इंस्पेक्टर साहब भी तुझसे डर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। जब तक मुझे मेरा नुकसान नहीं मिलता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक 10 मिनट बाद वन अधिकारी राजेश वर्मा एक रस्सी और एक पिंजरा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर उन्हें समझ में नहीं आया हंसे या हैरान हो। हरप्रीत जी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस उम्र में 6 फीट के मगरमच्छ को कंधे पर लाद कर लाना कोई मामूली बात नहीं है। वैसे आप इसे उठाकर यहाँ क्यों लाए हैं? वो सब छोड़िए वर्मा जी, पहले मेरे नुकसान की बात कीजिए। इसने मेरी बकरी खाई और मेरे फसल बर्बाद की है, इसके जिम्मेदार कौन है? राजेश वर्मा ने मगरमच्छ की तरफ ध्यान से निरीक्षण किया। उसके मुंह पर बंधी रस्सी को देखकर, हरप्रीत जी, असल बात यह है कि इस मगरमच्छ ने पिछले 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। पुलिस स्टेशन में मौजूदा सभी लोग अचानक चौंक गए। क्या वर्मा जी, इसने कुछ नहीं खाया है तो हरप्रीत की बकरी के बच्चे का क्या हुआ? यह मगरमच्छ कल से हमारे जंगल के इलाके वाले तालाब से भटक गया है। हम इसे ही ढूंढ रहे थे। इसका पेट पूरी तरह खाली है। अगर इसने बकरी खाई होती तो इसका पेट इतना पतला नहीं होता। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से इसे चलने की ताकत नहीं बची, इसलिए हरप्रीत के खेत में बिना हिले डुले पड़ा हुआ था और इसे देखकर कोई मजाक नहीं उड़ाया। कमजोरी की वजह से इसका मुंह खुला रह गया। तो फिर मेरी बकरी के बच्चे की घंटी इसके पास कैसे आई साहब? अरे सच तो यह है कि आपकी बकरी का बच्चा तालाब के पास हमारे दफ्तर के बगल वाले घास के मैदान में आराम से चल रहा है, जो हमारे कर्मचारी को मिला था। इसके गले में घंटी आपने इतने कसकर बांधी थी कि उसे सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, इसलिए हमारे आदमियों ने वह घंटी खोलकर वहीं फेंक दी। वह घंटी उठकर आपके खेत में गिर गई होगी। आपकी बकरी हमारे दफ्तर में पूरी तरह सुरक्षित है। यह बात सुनते ही हरप्रीत का मुंह छोटा हो गया। यानी इस मगरमच्छ ने मेरी बकरी को नहीं खाया? उसने मासूमियत से पूछा। नहीं हरप्रीत जी, बेचारा यह मगरमच्छ निर्दोष है। ये तो कमजोरी से आपके खेत में पड़ा हुआ था और आपने इसे अपराधी समझकर बांधा और कंधे पर उठा ले आए। हरप्रीत, अब बताओ, इस निर्दोष मगरमच्छ को बेवजह बांधकर यहाँ तक उठाने के जुर्म में क्या तुम्हारे खिलाफ कोई केस दर्ज करूं? हरप्रीत ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे सच नहीं पता था, गलती हो गई। मुझे लगा कि ये मेरी बकरी खा गया, इसलिए मैं गुस्से में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। राजेश वर्मा ने आगे बढ़कर मगरमच्छ के मुंह से ताड़ की रस्सी धीरे से खोल दी। मगरमच्छ ने सुस्ती से एक बार आंखें खोली और हरप्रीत की तरफ देखा। हरप्रीत उसके पास गया, उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, अरे सॉरी मगरमच्छ भाई, मैंने तुम पर बेकार में शक किया, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। राजेश वर्मा ने अपने कर्मचारियों की मदद से मगरमच्छ की सुरक्षित रूप से अपनी गाड़ी में रखवाया। हरप्रीत जी, आप हमारे दफ्तर में आकर अपनी बकरी ले जा सकते हैं। हरप्रीत ने राहत की सांस ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आज मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला है। इंस्पेक्टर बलदेव ने हरप्रीत के कंधे पर हाथ रखा। हरप्रीत, जल्दबाजी और गुस्से इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। बिना ही सच्चाई जाने किसी पर भी आरोप नहीं लगाना चाहिए और ना ही कोई फैसला करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा साहब, अब से मैं किसी भी मामले में अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद ही कदम उठाऊंगा। अब मैं चलता हूँ साहब। ऐसा कहकर वह पुलिस स्टेशन के बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन में मौजूदा सभी लोग हरप्रीत को जाते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगे। पंजाब में उस ग्रामीण पुलिस स्टेशन में वह बारिश की शाम एक अजीब और मजेदार याद बनकर रह गई। देखा आपने, इससे आपको क्या समझ में आया? हम जिस किसी भी क्रिमिनल केस को हैंडल करते हैं उसमें जल्दबाजी में, आधी अधूरी जानकारी के साथ और गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलतियों की ओर ले जाते हैं। इससे बेकसूर लोग आरोपी बन जाते हैं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच का पता लगाने के बाद ही कार्यवाही करनी चाहिए। इसके लिए संयम, धैर्य और समझदारी इंसान के लिए, खासकर हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है।